तो दोस्तों देख सकते हैं सुबह का काम इतना हो जाता है, क्या ही बताएं आप लोगों को। तो छुट्टी काफ़ी दिनों से पड़ी थी और उस स्कूल खुली तो उस दिन हमसे लेट तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चे लोग उठ ही नहीं पा रहे थे। तो हमने फटाफट मैं सोची क्या बना सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हो गए बड़े बड़े तो सब्ज़ी तो चाहिए ही। तो हमने ज़्यादा करके ना बच्चों को रोटी ही देते हैं, क्योंकि पराठा वराठा रोज़ पूरी उरी खिलाने से पेट भी ख़राब हो जाती है और दिक्कत भी होने लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पूरी उरी नहीं खिलाती हूँ। तो मैं सोची यार क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैं फटाफट मैं सोची चलो आज बेसन का ही सब्ज़ी बनाते हैं। मैंने फटाफट सब्ज़ी बनाया बेसन का, और मुझे चाय पीने का भी बहुत मन हो रहा था और बच्चे लोग भी उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन बच्चे लोग उठ गए थे। उनको पता है कि नहीं उठूँगी तो मम्मी पीटेंगे, तो बच्चे ने उठा, क्योंकि टाइम तो लगता ही है नहाने धुलाने में। बच्चे तो हमारे रोज़ नहा धुआ के ही जाते हैं, या ठंडा हो या गर्मी। तो मैं सोची चलो अपना काम करती हूँ। और खाना बनाने में भी तो अगर कुछ भी बनाइए 1 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि हमारे बच्चे हैं 4, तो 4 का टिफ़िन पैक करना और नाश्ते के लिए 1-2 रोटी तो खाएंगे ही बच्चे। तो इसलिए मैंने सोची यार शॉर्टकट वाला ही सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैंने सब्ज़ी का मसाला डाल दी थी। हम सोचे जब तक पक जाएगा, ये है ना कि कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन आज हम बेसन का सब्ज़ी बना रहे थे तो हम सोचे आज कढ़ाई में ही इसको बनाएंगे। तो बस थोड़ा प्याज पकने में टाइम तो लग ही जाता है, तो हमने प्याज रख दिए थे मसाला वसाला डाल के ढक के। उसके बाद हम बोले चलो आटा गूँध लेती हूँ, फिर थोड़ा देखूँगी बच्चों क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर से बच्चे लोगों का कपड़ा भी नहीं सूख रहा था, नेकर बंडी सब गीले हो जाते हैं, 5-6 कपड़े ऐसे ही गीले थे। और मत ही पूछिए इतना काम हो जाता है सुबह के टाइम। और ये सोए थे और मैं सोची कहीं फिर से बारिश ना हो जाए, लेकिन आज थोड़ा मौसम अच्छा था। तो चलिए मैंने फटाफट आटा गूँधी झटपट करके। मैं सोची एक साइड रोटी बनाऊंगी, एक साइड सब्ज़ी। फिर मैं सोची जब तक मसाला पकेगा तब तक आटा गूँधा जाएगा। आजकल का प्याज पता नहीं जल्दी गलता ही नहीं है, दिमाग को रखा होता है। अगर सब्ज़ी में प्याज रह जाए ना तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, फिर उसको प्याज निकाल के खाएंगे और स्कूल से भी टिफ़िन ऐसे भर के ले आएंगे। तो सुबह थोड़ा नाश्ता अच्छा बनाना होता है, ताकि बच्चों को भी मन लगा रहे, स्कूल में खा पी के मस्त रहे। तो बच्चे तो खाना नहीं चाहते हैं सुबह, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, क्योंकि नहीं खाते हैं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है और हमेशा ध्यान उन्हीं के ऊपर होता है कि बच्चे नहीं खाए और लेट भी हो जाता है। तो मैं सोचती कहीं स्कूल, क्योंकि लेट हो गया ना, अगर 5 मिनट भी लेट जाएं तो स्कूल के अंदर बच्चों को जाने ही नहीं देते हैं। फिर मैंने अपना चाय लेके घूम रही थी, सब बच्चे लोगों को देख रही थी उठे नहीं उठे। ये सोया था छोटा वाला, इसको भी मैं हल्ला करके आई, उठो उठो करके। बोला उठ रहा हूँ मम्मी, भैया आ रहे हैं, उठ जाऊँगा। तो मैं सोची जब तक चाय पीऊँगी जब तक मसाला पक जाएगा। फिर मसाला पक गया था तो हमने बेसन का सब्ज़ी बनाया, क्योंकि बेसन का ही सब्ज़ी जो है जो जल्दी बन सकता है। क्योंकि सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बड़े वाले लड़का खा लेता है थोड़ा, या सब्ज़ी बनाओ या भुजिया बनाओ, उसको पसंद है रोटी के साथ। क्योंकि हम जैम उम का आदत नहीं डालते हैं बच्चों को, क्योंकि सब्ज़ी खाना ज़रूरी होता है, तो सब्ज़ी तो खिलाना ही चाहिए। और बेसन का इस तरह से सब्ज़ी बनाए ना, आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, काफ़ी टेस्टी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। या रोटी के साथ खाइए या चावल के साथ, काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने इस तरह से सब्ज़ी बनाई बेसन का, काफ़ी टेस्टी होता है ये सब्ज़ी। आपको बड़ी का फील आएगा, इसमें लगेगा हम बड़ी ही खा रहे हैं। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा ऐसा सब्ज़ी, क्योंकि एक बार बनाइएगा ना तो आपको बार बार यही सब्ज़ी खाने का मन होगा बेसन का। शॉर्टकट में ना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं इसमें, एकदम आसानी तरीके से बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने सब्ज़ी बनाया।
और गरम हो रहा था तो मैंने इसको इस तरह से आप बड़ी के टाइप में ना सब रस बना के इसमें डाल दीजिए। काफ़ी अच्छा होता है सब्ज़ी, क्या ही बताएं आप लोगों को। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा आप लोग सब्ज़ी। तो सारे बेसन जो हम घोल रखे थे, सारे बेसन हम इस तरह से डाल देंगे रस में, तो ज़्यादा अच्छा होता है। और खूब पका दीजिए इसको, मतलब आप जितना पका सकते हैं खूब पकाइए, 2-4 बार इसको खूब उबाल आने दीजिए सब्ज़ी में, तो अच्छा होता है। छोटा छोटा टुकड़े में बनाइए, ज़्यादा से टेस्टी होता है। और हमारे घर आज मेहमान भी आने वाले थे। मेहमान आ जाते हैं ना तो और भी डिस्टर्ब हो जाता है यार बच्चों का। उसके बाद मैं सोची फटाफट रोटी सेक लेती हूँ। अगर छुट्टी पड़ गया ना तो बच्चे मतलब ऐसे चिल्लाने लगते हैं, तो मैं सोचती हूँ मेरे में कभी लेट ना हो। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि लेट ना हो। इस तरह से हमने रोटी फटाफट बनाई, क्योंकि 4 बच्चों को टिफिन में के लिए रोटी भी तो चाहिए। बच्चे तो ले जाना ही नहीं चाहते, फिर भी हमने ज़बरदस्ती 3-4 रोटी डाल देते हैं। कभी खा लेते हैं, कभी ले आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, 1-2 रोटी से क्या ही होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे बच्चे खाना खा के नहीं जाते। पता नहीं मैं क्या करूँ उन लोगों के लिए जो खाएंगे। खाना ही नहीं चाहते हैं सुबह के टाइम, दिन में ही खाते हैं। जैसे दाल चावल सब्जी उब्जी बना दूँ तो खुश होके खा लेंगे दिन में आएंगे तो, लेकिन सुबह के टाइम ऐसे भी खाने का मन नहीं है होता है, फिर भी खा लेते हैं बच्चे लोग। तो चलिए क्या ही करें, हम अपने तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। तो आज देखते हैं बच्चे क्या क्या करते हैं। आज तो 4 दिन के बाद स्कूल जा रहे हैं, चौथा दिन है स्कूल खुली। क्योंकि इधर ना बारिश इतना हो रही है, बिल्कुल धूप ही नहीं हो रहा है। मतलब 1 मिनट के लिए बारिश नहीं छूट रही है। आजकल तो इतना तेज़ बारिश हो रही है, क्या ही बताएं आप लोगों को। सारा कपड़ा उपड़ा गीला हो रखा है और बच्चे लोग भी रेडी हो चुके हैं। जब बच्चे रेडी हो जाते हैं ना टाइम से, तो लगता है कि हाँ। और पता है मैं 1 मिनट लेट नहीं करती हूँ, बच्चे लोग ही लेट कर देते हैं, फिर भी मेरे पे ही गुस्सा करेंगे। मैं पूरे 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे से 10-5 मिनट पहले ही उठती हूँ, लेकिन लेट नहीं उठती हूँ। हाँ, शायद कभी जब मेरा तबीयत सही नहीं होता है तो महीने में 1-2 दिन है जो मैं थोड़ा आलसीपन कर देती हूँ, क्योंकि दिक्कत होता है हर किसी को, तो उस टाइम थोड़ा हो जाता है 10-5 मिनट लेट। अगर लेट हो ना तो स्कूल में जाने ही नहीं देते हैं सर लोग, तो इसकी वजह से मुझे जल्दी करना होता है और 2 चक्कर लगाना पड़ता है ना, क्योंकि हमने बच्चों को बस नहीं लगा रखी है, खुद ही स्कूटी से छोड़ आती हूँ। और स्कूल भी बहुत दूर है ना, यहाँ से लगभग 10-15 मिनट लग जाता है। कभी जाम वाम लग गया तो 15 मिनट लग ही जाते हैं, इसीलिए मैं घर से जल्दी निकलती हूँ। लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है, अक्सर लेट ही हो जाता है बच्चों को छोड़ने में, क्योंकि यहाँ से दूर है और गाड़ी का ही सफ़र हुआ, तो कभी जाम वाम लग गया तो लेट सेट तो हो ही जाता है। लेट होता है तो मुझे खुद स्कूल में जाके छोड़ना पड़ता है, नहीं तो मैम लोग अंदर ही नहीं जाने देते हैं बच्चों को। तो चलिए, सुबह का काम तो सबका ही होता है, मेरा ही जो क्या है, जिनके बच्चे हैं वो तो करते ही हैं, तो हम भी करते हैं। अपना जो है वो करना ही चाहिए इंसान को, तो मैं करती हूँ। तो चलिए, रोटी वगैरह पक गया है और टिफ़िन पैक करते हैं। और इसको भी हम बोल रहे थे कि तुम खाना खा लो, नाश्ता कर लो 1-2 रोटी। ये लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं, क्या ही बताएं। खाएंगे तभी तो पढ़ेंगे, शरीर में ताकत होगा, लेकिन ये लोग ना खाते हैं ना पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन खाते ही नहीं। खाएंगे तभी तो शरीर भी दिखेगा ना इन लोगों को। ऐसा लगता है कपड़ा पहनती है तो लगता है कहीं हम टांग चुके हैं कपड़े को कितना भी अच्छा पहनाइए फिर भी अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि शरीर होता है तो कोई भी चीज़ अच्छी खिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट टिफ़िन पैक करते हैं, बच्चों को भेजना है, स्कूल भी छोड़ के आना है मुझे ही। तो क्या करें, कपड़ा भी चेंज मैं नहीं करती हूँ, ऐसा ही चली जाती हूँ, क्योंकि कपड़ा चेंज नहीं करेंगे उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो चलिए हम ऐसा ही बच्चों को टी शर्ट में ही छोड़ाती हूँ, दुपट्टा डाल के चले जाती हूँ, कोई बात नहीं। और बच्चे भी मस्ती कर रहे थे, उसके बाद हमारे देवर लोग आ गए थे, तो उनसे भी बातें हो रहा था, बट अभी टाइम नहीं था कि उन लोगों को चाय पिलाऊँ। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या कर रहे हैं हम। और ये बोल रहा है मेरा बेटा, मम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा है, ले रहा है, क्योंकि इसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इसको आधा रास्ता में अपना स्कूटी से छोड़ देती हूँ और बाकी वो अपना ऑटो से चले जाते हैं। तो मैं इसको, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं मिलता है, कभी कभी मतलब अक्सर नहीं मिलता है, तो इसको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि स्कूल का बात है तो लेट नहीं चलता है, टाइम तो रूल होता है। तो सबसे पहले मैं इसी को छोड़ती हूँ। तो मैंने अपना स्कूटी निकाला, स्कूटी भी आजकल इतनी ख़राब हो गया। और ये हमारे देवर लोग बोल रहे हैं चाय नहीं पिलाओगे, हम बोले कि नहीं अब भी नहीं पिला सकती मैं। तो ये लोग स्कूटी का सीट गीला था तो मैंने इस पर टॉवल रखी और स्कूटी चालू कर रही थी तो हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने फटाफट के इसको चालू हो गया था, क्योंकि एक चक्कर और लगाना है और बच्चे को भी छोड़ना है। चलो मैं इसको छोड़ के आती हूँ। तो तब मैं इसको छोड़ने चले गई। उसके बाद आई मेरे पति देव कर रहे हैं थोड़ा मेरे लिए भी चाय बनाओ। हम बोले अभी नहीं, अभी आके बनाऊँगी। बोले नहीं पहले थोड़ा सा गर्म करके दे, क्योंकि मैं पहले से बना पी ली थी, क्योंकि ये थोड़ा लेट उठते हैं और मैं इनको तंग भी नहीं करती हूँ कि चलिए आज लेट हो गया था, क्योंकि मुझे पता है पड़ गया था ना 4 दिनों के बाद काम ये भी करते हैं, अपना फ़र्ज़ तो ये भी निभा ही रहे हैं, जैसे तैसे हम लोगों को पाल ही रहे हैं। लेट ज़्यादा नहीं करते हैं, हमसे ज़्यादा इनको टेंशन रहता है, तो हम इनको परेशान नहीं करते। हम बोले चलो जब तक बच्चे जूता पहन रहे हैं जब तक हम इनको चाय दे देते हैं। तो हम इनको चाय देने खेत में जा रहे थे, क्योंकि ये किसी से बात कर रहे थे और आज था काफ़ी काम इनको, तो इनको चाय दे, इनको परेशान नहीं करते हैं। तो चलिए इनको चाय दे दिए थे, अब बच्चों को छोड़ के आते हैं। चलो यस, लेट मत करो। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, हमने चल दिए बच्चों को छोड़ने के लिए। तो हम आ गए हैं बच्चों को छोड़ के, सारे बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चे हैं ये। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ आज हमारा कितना सारा काम है, आपको मैं दिखाऊंगी अभी।